श्रम कार्ड बनवा रखा है उन लोगों के लिए आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। और जिन लोगों ने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जब आपने ई श्रम कार्ड बनवाया, अगर आप बनवा लिए हैं तो ठीक है, नहीं बनवाए हैं तो अभी भी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। जब आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ई श्रम कार्ड पर आपको पेंशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको 500 रुपए हर महीना मिलेगा। तो कोई बोलता है कि ई श्रम कार्ड से 5,000, 10,000, 20,000 का महीना मिलेगा। ये सभी बातें आपको ई श्रम कार्ड बनवाते समय बताई जाती है। तो इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो 2025 में आपको ई श्रम कार्ड से क्या क्या फायदे होंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड भारत सरकार क्यों बनवाई। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में लगभग 40 से 50 करोड़ असंगठित मजदूर हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई ड्राइवर है, कोई धोबी का काम करता है, कोई नाई का काम करता है, कोई सब्जी बेचता है इत्यादि। ऐसे 40 से 50 करोड़ असंगठित मजदूर है। असंगठित मतलब किसी भी संगठन में काम नहीं करते हैं, ना उनको ईपीएफ मिलता है, ना ईएसआई का सुविधा है, ना किसी प्रकार का उनको पेंशन मिलता है। तो ऐसे मजदूरों के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाई, जिससे कि भारत सरकार के पास में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का डेटा एकत्रित हो सके। इसी के उद्देश्य से भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाया। ई श्रम कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं और रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं या प्राइवेट टीचर हैं, तो आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना चाहिए। ई श्रम कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो आपका डेटा उसमें सेव रहता है, जैसे कि आपका एजुकेशनल डिग्री क्या है, आप क्या काम करते हैं, ये सभी डाटा सरकार के पास में ई श्रम कार्ड के माध्यम से पहुंच जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाया। ई श्रम कार्ड बनवाते समय आपको बोला गया कि आपको 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिलेगा। अब ये 2 लाख रुपया कब मिलता है? तो जैसे कि आपका ई श्रम कार्ड बन गया है और आप कहीं काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का हादसा हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपये मिलता है। जब उस हादसे में आपकी मौत हो जाती है या किसी भी प्रकार का एक्सीडेंटल मौत हो जाती है या अचानक दुर्घटना हो जाती है, उसमें आपको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है भारत सरकार की तरफ से जब आपकी डेथ हो जाती है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हादसे में जब मृत्यु हो जाती है उस मजदूर की तो 2 लाख रुपया किसको मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि उस मजदूर के परिवारजनों को 2 लाख रुपये सरकार की तरफ से मुआवजा के स्वरूप मिलता है। अगर उस हादसे में आपका शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि आप विकलांग हो जाते हैं, जैसे हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उस स्थिति में आपको 1 लाख रुपए का बीमा कवर ई श्रम कार्ड के माध्यम से मिलता है। लेकिन अब यहां सवाल सबसे बड़ा है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने तो ई श्रम कार्ड पर जो बीमा है उसके लिए अप्लाई किया, जैसे किसी के परिवारजनों ने अप्लाई किया, उनके परिवार में किसी मजदूर का हादसे में मौत हो गया और उस स्थिति में उन्होंने अप्लाई किया तो उनको बीमा का पैसा 2 लाख रुपया या फिर 1 लाख रुपया नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? मैं आपको बता दूं कि जब आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो उस समय से लेकर के 1 साल तक, केवल और केवल 1 साल तक ही 2 लाख रुपए का बीमा कवर के लिए आपका वैलिडिटी रहता है। जैसे कि आपने आज में ई श्रम कार्ड बनवाया तो आज से लेकर के आने वाला 1 साल तक, 1 साल के बाद अगर किसी मजदूर का मौत होती है किसी भी हादसे में और उसके पास में ई श्रम कार्ड है तो उसको बीमा कवर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 साल का ही वैलिडिटी रहता है जब आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं। अब यहां पे अगर आप लाइफ टाइम उसको बीमा कवर लेना चाहते हैं तो आपको अपने ई श्रम कार्ड से अपने बैंक अकाउंट को ऑटो मोड में जोड़ना पड़ेगा। वहां से आपको साल का 12 रुपया कट जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं कि साल का 12 रुपया, महीना का 1 रुपया कटेगा, आपके ई श्रम कार्ड में जमा होगा और आपको लाइफ टाइम, पूरे जीवन, आप कभी भी मजदूर के स्वरूप में आपका हादसा में क्षतिग्रस्त होता है तो आपको बीमा कवर, जैसे आपका क्षति होगा, जैसे कि विकलांग होंगे तो 1 लाख रुपया, अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवारजनों को 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको महीना का 1 रुपया पे करना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट आपके ई श्रम कार्ड से जुड़ा है और ऑटो पे मोड में है तो 1 रुपया महीना का कटेगा। 1 रुपया तो कोई ज्यादा हुआ नहीं, लेकिन आपको इससे 2 लाख रुपया का बीमा कवर मिल जाता है। तो अगर आप भी बीमा का कवर लेना चाहते हैं तो आप भी अगर बीमा का फायदा लेना चाहते हैं तो साल का 12 रुपया और महीना का 1 रुपया आपको अपने बैंक अकाउंट से ऑटो पे मोड में करके ई श्रम कार्ड में आपको जमा करना पड़ेगा। ये तो रहा बीमा का फायदा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसका डिटेल्स आपके ई श्रम कार्ड पर रहता है। जैसे कि आप बिहार से हैं और आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई कहीं भी आप कमाने के लिए जाते हैं, वहां पे आप अपना ई श्रम कार्ड दिखाइएगा तो आपको यह नहीं बताना होगा कि हम ये काम करते हैं, क्योंकि उसमें सभी डिटेल्स रहता है। और ई श्रम कार्ड आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन का काम करता है कि आप असंगठित क्षेत्र का मजदूर हैं। और इसका लाभ बताएं तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी प्रकार का आपदा आती है, जैसे कोरोना काल आया था, कहीं पे बाढ़ आती है या कहीं पे मजदूर फंस जाते हैं, उस स्थिति में, या फिर किसी राज्य में राज्य सरकार का चुनाव होता है, उस स्थिति में ई श्रम कार्ड के माध्यम से 500 1000 रुपए का महीना
राज्य सरकार देती है, क्योंकि आपके ई श्रम कार्ड पर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स रहता है और डायरेक्ट पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में चला जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हर महीना हमको 500 रुपया या 5,000, 10,000, 20,000 रुपया मिले सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई श्रम कार्ड एक केवल और केवल मजदूर की पहचान के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ई श्रम कार्ड के माध्यम से मजदूरों का डिटेल्स देखना चाहती थी कि भारत में कितने असंगठित मजदूर हैं। अभी तक लगभग 30 से 32 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है और भी अभी ई श्रम कार्ड बन ही रहा है। तो अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड असंगठित मजदूरों को पहचान कराता है कि ये मजदूर असंगठित है, तो आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी दिया ई श्रम कार्ड से संबंधित, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।